नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काज़मी। आज हमारे साथ में जो भाई हैं, इनका नाम है शमशेर सिंह। ये किसान एकता यूनियन से हैं और इन्होंने अभी हाल फिलहाल जो है कुछ मतलब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे और इनकी पूरी टीम आई हुई है और ये कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो मैं बोला कि चलो इनसे बात कर लूँगा और कुछ बात जो है ये आवाम तक, जो भी सिख भाई हैं या फिर जो भी किसान भाई है जो भारत के अलग अलग राज्य से आए हुए, उन तक ये कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम शमशेर सिंह है। आपके जैसे मीडियम से हम थ्रू गुजारे हैं। हम किसान हर एक चीज़ के लिए आगे आता है। आप लंगर की बात करें चाहे जिस मर्जी की बात करें, हर एक चीज़ में किसान आगे है और हर एक चीज़ में अब आप बाहर 2000 रुपये का खाना आराम से खा सकते हैं। पर किसान की सब्ज़ी महंगी क्यों है आपके लिए? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। आप इतनी गाड़ियाँ, हर एक बंदा 4-4 गाड़ियाँ रखता है, हर अलग अलग गाड़ी निकालता है, इतना पोल्यूशन फैलाता है। अब दिल्ली में पीछे इतने पटाखे चले, उससे पोल्यूशन हुआ, पर नाम क्यों किसानों का लगा दिया जी पराली। किसानों के साथ ऐसा सलूक किया। हम 30 दिन से 3-4 महीने से प्रदर्शन पे बैठे हैं, तब एक सरकारों के कान में जू नहीं सिरकी। को भी पानी पिलाते हैं तो वही दोबारा हुई, किसानों ने उनको पानी दोबारा पिलाया और खाना पीना दिया। हर एक जथेबंदी आगे आ रही है इस टाइम पर, हर एक आ रही है, हर एक हम ये जो बिल है करेंगे, अभी आप जितना भी देख सकते हो ये सारे अभी हमारे जथेबंदियां सब आ चुकी हैं इस टाइम पर। इस टाइम पे हम जो पहला जत्था श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का जो पहले आया था मान साहब का, उसके बाद जितने भी जत्थे वो बॉर्डर पे हैं। बॉर्डर पे हम अब इन्होंने हमें जिम्मेवारी दे दी कि आप निरंकारी ग्राउंड हो जाओ। क्यों भाई, अब क्यों डर गए आप? अब सरकार, किसानों ने पहले कहा था हमें जगह दे दो, हम जहाँ प्रोटेस्ट करें, पर सरकारों ने अलग अलग तरह के बैरियर, पानी, गोले फेंके गए और जिसमें से एक आधा शहीद भी हो चुका। अब यहाँ पे शहीदियाँ डल चुकी हैं। अब मोदी साहब को नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अब शहीद भी हो गए हैं। और किसान तो ऐसा है जी, किसान का बेटा फौजी बॉर्डर पे शहीद होता है और रात को बाप सड़क पे सोता है। कैसी बातें हैं? क्या पंजाब से यहाँ तेरे पे रोना भी आता है कभी कभार तो। पर ये सरकारें आज तक मानती नहीं है। हर एक चीज़ पे आप आगे आ जाते हो। आप जब देखो पॉलिटिशियन करते हो, आपके लिए तो कोई चीज़ सही गलत ही नहीं है ना। आप कह रहे हो जी सही है जी, हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, हम चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हैं, पर हम भी तो पीछे से किसानों के बेटे हैं। बिल्कुल, ये भारत के 90% जो आबादी है कहीं ना कहीं वो किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो किसान के जो बच्चे हैं वो बॉर्डर पे देश के दुश्मनों से, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। और जो किसान के जो पेरेंट्स है, जो फादर है, जो उनके आने वाली जनरेशन है, वो यहाँ रोड पे सो रहे हैं और पुलिस के डंडे खा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। हम हर एक भारतीयों के लिए शर्म की बात है कि जिनके बच्चे बॉर्डर पर गोलियां खा रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लोहा ले रहे हैं और शहीद हो जा रहे, शहादत पा रहे, उनके बच्चे जो है, उनके फादर जो है यहाँ पर डंडे खा रहे। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। लड़ाइयाँ इनकी है, हमारी नहीं है। गुरु अर्जन देव महाराज हमारे कहते हैं बड़े बड़े राजा ने भूमण, कि ये जो राज्य होते हैं ये इनको राज लेना होता है। हमें क्या, आप भी करके खा रहे हो, मैं भी करके खा रहा हूँ। किसान तो 24 घंटे करके खा रहे। किसान को तो 1 मिनट का वेल नहीं है। आप पानी से लेकर एक एक खर्चा गिन लेना, किसान का जेब से पल्ले से देता है। पहले उसको बीजता है, उसमें मशीनें आती हैं, मशीनों का खर्चा, उसको लाने का खर्चा, उसमें दवाइयों का खर्चा, पानी का खर्चा। आप सर, आज आप भी कहीं जाते हो, हम बाहर धूप में जाते तो कल को D10 करवा के आते हैं। कहीं से भी, मेरे घर पे भी D10 पड़ी है तो D10 हम करवाते हैं। किसान धूप में अकेला लगा रहता है। किसान की शक्ल क्या है? वो अपने आप के बारे नहीं, वो किसके बारे सोचता है? हमारे बारे। हमें देता है वो खाना। रिलायंस फ्रेश ऊपर लिखा होता है अंबानी पे, क्या वो सब्जी उगा रहा है रिलायंस? ले किसान से ले आया, किसान से लेके आप इतना महंगा मूल्य दे रहे हो। आप 2000 रुपये का खाना भी आराम से होटल में खा रहे हो। और ये जो दिल्ली के जो बहुत सारे बन रहे हैं, भैया हम पंजाबी हैं, ये पंजाब है, ये दिल में बसता है पंजाब। हरियाणा को भी इन्होंने अलग कर डाला। हमारा दिल ऐसा है, हम खुले में बांटते हैं। आप किसी गांव में चले जाना, दिल्ली में आपको 2 रुपये का पानी भी देंगे। पंजाब में जाना, आप बिन लस्सी के किसी घर से बाहर आ जाओगे तो मुझे कह देना, आपको दूध भी फ्री में पिलाया जाएगा वहाँ पे। ये बात बिल्कुल चाहिए कि जो हमारे जो सिख भाई हैं, जो पंजाब में जितने रहने वाले हैं, वाकई में इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपसे तो इस वक्त नहीं शेयर कर सकता उस चीज़ को, लेकिन इनका वाकई में दिल बहुत बड़ा होता है। भाई, यहाँ पर क्या माहौल है? यहाँ पर जो इतना जो माहौल बना हुआ है, ये क्या माहौल है यहाँ पर? सर, यहाँ पे जो पहला जत्था आया था वो यहाँ पे भी इस टाइम पे रुका पड़ा हुआ है।
और का इसका अब निरंकारी यहाँ पे बुढ़ारी पे इनको इजाज़त दी गई है कि आप यहाँ पे हो। तो हमारा जो पहला जत्था था श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जो भी इनके आए हैं, ये पहला जत्था यहाँ पे रुक चुका है। अब हम यहाँ पे घिरने नहीं वाले, हम दिल्ली घेरने आए हैं, घिरेंगे नहीं भैया। यस मोदी अब सोच ले, अब तूने, हमने जब शरीफी से कहा था कि भैया हम बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, बैरियर लगाए। इन्होंने सोचा पंजाब की जवानी नहीं है, पर बैरिकेड हमारे किसानों ने देखो बड़े बड़े ट्रैक्टरों से खींच दिए। अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। ये जो बिल पास हुआ है, इन्होंने ये सोचा था कि पंजाब अनपढ़ है, पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब के जो जवानी है वो गिर चुकी है, इनको पता आधे बाहर चले गए, आधे नशे में आ गए, तो क्या होगा। तो इन्होंने इस कारण क्या किया, इन्होंने बिल जल्दी पास करा दिया। तो पहले इनकी मंजूरी हुई तो बिल पास हुआ ना, सबसे पहले तो यहाँ पे पॉलिटिशियन आए थे। तो फिर जब अब इन्हें बताना पड़ेगा कि भैया पंजाब वाले बहुत पढ़े लिखे हैं, आप सोच रहे हो अनपढ़ हैं। आजकल हर बंदा इंग्लिश बोलता तो पढ़ा लिखा, जी पंजाबी बोले तो अनपढ़। ये भैया हमारी मातृभाषा, ये हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल इन्होंने सही बात बोला कि जो हर बंदा जो है इंग्लिश बोलता है तो पढ़ा लिखा, और पंजाबी बोले या हिंदी बोले या कोई भी अपनी जो उनकी मातृ लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज होती है, अगर वो बोलता है तो वो उसे अनपढ़ बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और ऐसे लोगों की जो मानसिकता है और ऐसे सोच वालों की मानसिकता है, वो वाकई में वो उनके भारतीय होने पे कलंक है। और ऐसे लोगों के ऊपर हमें वाकई में जो है ना, मतलब हंसी आती है सोच करके। माध्यम के थ्रू में एक बात और पहुंचाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं पंजाबी, ये सिर्फ या तक होते हैं, इनको आगे कुछ, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम भी इंग्लिश से पढ़े, हम भी स्कूलों में पढ़े, हम भी 98% 95% से लाए हैं, हम भी पंजाबी बोलते हैं घर पे। क्यों? ये हमारी मातृभाषा है। अब आज कहते हैं पंजाबी शराब पीता, मीट खाता, ये भी आपके थ्रू माध्यम से एक मसला ले जाना। कहीं लिखा होता है पंजाबी शराबी कबाबी, नहीं जी, ये गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे हैं, जहाँ पे शहीदियाँ दी गई है। ये मांस खाने वाला पंजाबी या नाचने वाला पंजाबी नहीं है, ये सिख है जिसने कुर्बानियाँ दी है। आप एक से एक शहीदी का चैप्टर पढ़ोगे। हम दिल्ली पहली बार नहीं आ रहे, पहली बार का अगर मोदी ने इतिहास खोलना है, लाल किले पे खालसे का झंडा लगाया था जस्सा सिंह जी आलूवालिया, बिल्कुल वो उसको याद कर ले, अब पंजाब आया। और सिख जो होता है वो शहीदियाँ, सिखों ने शहीदियाँ दी है, सिखों ने दूसरों के लिए हक के लिए लड़ा है, सिखों ने। और पंजाबी जो आजकल के पंजाबी हैं ना, जो डिस्को में नाचते हैं और पता नहीं क्या बनते हैं, और शराब जी हमारे में बिल्कुल अलाउ नहीं है। हम ना शराबी कबाबी कुछ नहीं, हम गुरु के सिख हैं जी। हम सिखों वाली अपनी आगे बिरती बना के हमारा सेवा करना फर्ज है जी। हमको तो यहाँ पे गुरु नानक ने जो हमें मिशन दिया, जो गुरु नानक का टारगेट, हम उसको आगे लेके चलेंगे और उसी से आगे हम चलेंगे। जो सिख गुरु जी जितने भी हैं भारत के इतिहास में, आप उठा के इतिहास से पढ़िएगा, बड़ा उनका दर्दनाक हिस्ट्री है। और वो वाकई में कितनी उनके अंदर में पेशेंस थी, कितनी हिम्मत थी उन्होंने, कि उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने जंग किया, लड़के शहादत पाली, लेकिन उन्होंने अपनी ईमान का सौदा नहीं किया किसी के साथ भी, और ना ही वो किसी के सामने झुके। इनका बस एक ही नारा होता है, वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दा फतेह। जो वाहिगुरु जी का खालसा फतेह, गुरु साहब की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बच्चे कौम पे वार दिए। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का अगर आप इतिहास पढ़ोगे, बच्चे का कलेजा मुंह में डलवाना आसान सी बात नहीं है। आज हम उस इतिहास को भूल गए हैं। आज हम कहते हैं जी गांधी है जी, गांधी है जी। अरे इतिहास पढ़ो अपना, इतना बड़ा इतिहास है आपके पास। आज पढ़े लिखे बनने के लिए हाँ जी ये सही है जी, ये गलत, हम बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे। हम ज़मीनें उगा रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं। हमें तो इतना सोचा जा रहा है। सर अहमद, आप अगर खेती करोगे, आपको भी पता है इतने खर्चे आड़तिया होता है बीच में, उनसे हम कभी जाके पैसे ले आते हैं, कभी दे आते हैं। किसान के सर, किसान की भी लाइफ है एक। आप उसको पूरा मुल तो दो, आप पराली क्या तो जलाता है। आपने कभी कहा कि आप पूरा मुल नहीं देते उसको, आप पूरा उसको पैसा दो ना, कि ताकि वो पूरा अपना जो किया वो कर सके। आपने कर्जों पे डरा रखा। अब ये ज़मीनों पे कब्जे होने थे जी, तो इसलिए अब किसान माँ होती है जट की, और अब किसान, अब माँ को तो नहीं हम हाथ से जाने देंगे, ना जाने दिया जाएगा। अब ये घुटने मोदी के हमने टिका के रहने, और ये टेकेगा जरूर, चाहे देख लेना जाए। 6 महीने हो आप राशन पानी, जो कहता है कि जी हम राशन पानी कर देंगे, अरे हमसे आके खा लो। किसान पे इतना है, किसान का दिल इतना खुला है। वो एक कहावत है कि जालिमों का कोई धर्म नहीं होता, जुल्म करने वालों का कोई घर नहीं होता। जालिमों का कोई धर्म नहीं होता, जुल्म करने वालों का कोई घर नहीं होता। ये बिल्कुल जो है ना, आप इतिहास उठा करके जरूर पढ़िए एक बार। जो है जितने भी सिख गुरु जो गुजरे हैं हमारे भारत के इतिहास को उठा करके पढ़िए। उनकी बहादुरी का किस्सा पूरी इतिहास में भरा हुआ है। वाकई में हमें उनसे बहुत सी सीख लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो
अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो चीज़ वो जो मैसेज दे करके गए हैं, अगर ये पीढ़ी उनके मैसेज को नहीं संभालती है तो वाकई में ऐसी पीढ़ी का जो है होना ना होना एक के बराबर है। भाई मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी कितने जत्थे यहाँ पे पहुंच गए हैं और कितने जत्थे अभी बाकी है यहाँ पहुंचने पे के लिए? एक ही जत्था पहुंचा है अभी, श्रोमणी अकाली दल अभी अमृतसर कितने का। जत्थे बाकी है वहाँ पे पहुंचने के लिए सर, बॉर्डर अभी पे? तो बहुत जत्थे हैं, बहुत हर एक गांव से, एक गांव से मेरे हिसाब से तो 4-4 ट्रैक्टर आ रहे हैं। और जो भी दीप सिद्धू, जो भी सिंगर्स भी इस टाइम पे आगे आ चुके हैं, हम धन्यवाद करते हैं हर एक सिंगर का, हर एक चीज का जो आगे आ रहे हैं। और अब कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, किसान एकता जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात है। ये इन्होंने बोला कि कोई पॉलिटिक्स नहीं इसमें, ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ा रखा है कि किसान सिर्फ पंजाब से आ रहे, पंजाब से आ रहे। बिल्कुल गलत बात है। मैंने यहाँ, लेकिन उनकी सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड है, जो किसान विरोधी बिल है सरकार उसे वापस ले। उनका भले आपस में मतभेद है, लेकिन उनका जो है सरकार के